हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वह व्यक्तियों तथा समूहों के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसके कारण सामाजिक संबंध पनपते हैं। इन्हीं सामाजिक संबंध के कारण हर एक व्यक्ति के कुछ कार्य होते हैं जिसे व्यक्ति समाज के हित के लिए करता है। ये कार्य उसकी स्थिति अर्थात समाज में शक्ति व प्रतिष्ठा पर आधारित होते हैं। अर्थात एक समय में सामाजिक संरचना के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त पद, प्रतिष्ठा, सम्मान उसकी परिस्थिति है। कहने का मतलब ये है कि समाज में रहते हुए जो पद व्यक्ति को प्राप्त होता है वही उसकी परिस्थिति है। रैल्फ लिंटन ने सर्वप्रथम परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा का प्रयोग किया है। परिस्थिति और भूमिका का एक साथ सबसे पहले प्रयोग रैल्फ लिंटन ने किया था 1936 में द स्टडी ऑफ मैन बुक में, और सिर्फ परिस्थिति का प्रयोग हेनरी मैन ने किया है। और भूमिका की अवधारणा ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है, और सिर्फ परिस्थिति की अवधारणा हेनरी मैन ने दी है। तो दोनों का परिस्थिति और भूमिका, इन दोनों के एक साथ में अवधारणा ये रैल्फ लिंटन के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति का समाज में कोई न कोई पद अवश्य होता है, जिसे समाजशास्त्री भाषा में परिस्थिति या स्टेटस कहा जाता है। हर व्यक्ति की समाज में कोई न कोई एक पद होता है, जिसे समाजशास्त्र की भाषा में परिस्थिति या स्टेटस कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा हो सकता है। उदाहरण के रूप में संयुक्त परिवार में जो परिवार का मुखिया यानी कि दादाजी होते हैं, उनकी परिवार में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, उन्हें सम्मान और शक्ति दोनों प्राप्त होती है। लेकिन अगर वही दादाजी कहीं पे किसी ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो और अधिकारी हैं उनकी तुलना में उनकी परिस्थिति नीची होगी, और वहीं दूसरी जगह परिवार में उनकी परिस्थिति उच्च होगी। तो उदाहरण के रूप में संयुक्त परिवार में दादा परिवार का मुखिया होने से सम्माननीय एवं शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, जबकि वही व्यक्ति किसी ऑफिस में चपरासी होने पर अधिकारी एवं क्लर्क की तुलना में नीची स्थिति पे होते हैं। स्पष्ट है कि दूसरा उदाहरण दिए गए अगर एक हरिजन है वो अपनी काबिलियत से मेजर का स्थान प्राप्त कर लेता तो उसकी परिस्थिति ऊंची है, लेकिन वहीं दूसरी जगह जाति व्यवस्था में उसकी स्थिति निम्न स्तर पर है। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना कोई न कोई पद या दर्जा होता है, जिसे समाजशास्त्री भाषा में परिस्थिति या पद कहा जाता है। एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतया अपेक्षा करता है तथा उसके अनुरूप वह जो कुछ प्राप्त करता है उसे उसकी भूमिका कहते हैं। जो समाज में व्यक्ति को एक पद प्राप्त होता है, जब वह उस पद के अनुरूप जो कुछ करता है, जिस कार्य को संपन्न करता है, तो वो उसकी भूमिका कहलाती है। परिस्थिति की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है।
तो पहली परिभाषा है एलियट एवं मैरिल के अनुसार। इन्होंने कहा है परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। तो इनकी परिभाषा में कीवर्ड है लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह और प्रयत्न। एलियट एवं मैरिल। अगली परिभाषा ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने दी है। इन्होंने कहा है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह हो सकती है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। इन्होंने कहा है कि समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है परिस्थिति। अगली परिभाषा किम्बॉल यंग ने दी है। इन्होंने कहा है प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिसके साथ शक्ति या प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति है। किम्बॉल यंग की परिभाषा में कीवर्ड है शक्ति या प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा। परिस्थिति के संबंध में इन्होंने शक्ति या प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के बारे में कहा है। अगली परिभाषा राल्फ लिंटन ने दी है। इन्होंने कहा है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वह उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कही जाती है। रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। समाज और समूह में एक पद है, ये रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है, जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जन रीतियों एवं रूढ़ियों से संबंधित है। किंग्सले डेविस ने कहा है कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज के द्वारा स्वीकृत हो, जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ हो तथा जो जन रीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध हो, ये किंग्सले डेविस ने कहा है। रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है समाज परिस्थितियों का जाल है। समाज परिस्थितियों का जाल है, ये रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है। सामाजिक परिस्थिति के प्रकार। राल्फ लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक में 1936 में परिस्थिति के दो प्रकार बताए हैं। पहला है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा है अर्जित परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति वह होती है, समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पहले से ही मौजूद होती हैं जो जन्म लेने वाले प्राणी को जन्मजात प्रदान कर दी जाती हैं, जैसे लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जात एवं प्रजाति। और ये प्रदत्त परिस्थिति ये प्राचीन समाज में विशेष महत्व रखती है। तो प्रदत्त परिस्थिति वह होती है, ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने पर परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती हैं और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती हैं जब उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज प्रदत्त परिस्थिति को व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। अर्जित परिस्थिति कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने विशेष गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ग्रहण करता है। हार्टन एवं हंट ने कहा है कि
एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त करता है। हार्टन एवं हंट ने कहा है कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा से प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जानी जाती है। अर्जित परिस्थिति के आधार निम्नलिखित हैं: संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां। ये सब अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत शामिल हैं। और अर्जित परिस्थिति ये आधुनिक समाज में अधिक पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थिति ये प्राचीन समाज में इनका महत्व था और अर्जित परिस्थिति इनका आधुनिक समाज में अधिक महत्व है। इसके बाद किंग्सले डेविस ने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाएं दी हैं। ऑफिस के बारे में इन्होंने कहा है कि यह ऐसी परिस्थिति है जो प्रदत्त न होकर अर्जित है। ऑफिस किसी औपचारिक संगठन में जानबूझकर बनाया गया वह पद है जिस पर सीमित तथा विशेष नियमों का अधिकार एवं नियंत्रण रहता है। तो ऑफिस ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आती है। इसे एक व्यक्ति को अर्जित करना पड़ता है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर का पद ऑफिस एवं परिस्थिति दोनों ही है। इसके बाद इन्होंने बताया स्थिति संकुल यानी कि स्टेशन। एक व्यक्ति समाज में केवल एक ही परिस्थिति या ऑफिस ग्रहण नहीं करता है। मतलब एक व्यक्ति केवल सिर्फ एक परिस्थिति से नहीं जुड़ा होता है, एक परिस्थिति या ऑफिस नहीं ग्रहण करता है, बल्कि अनेक परिस्थितियां एवं ऑफिस ग्रहण करता है। व्यक्तियों द्वारा प्राप्त इन विभिन्न परिस्थितियों एवं ऑफिसों के योग की स्थिति को संकुल कहते हैं। स्थिति संकुल अनेक परिस्थितियों एवं ऑफिसों का एक गुच्छा है जिस पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है और इसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है। अगला इन्होंने बताया है स्थिति या स्तर। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार की स्थिति संकुल प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों से होता है। स्तर का तात्पर्य है कि एक समाज में करीब करीब समान स्थिति संकुल या समान परिस्थितियों या पदों की समग्रता वाले व्यक्तियों के जन समूह से है। एक प्रकार की स्थिति संकुल को धारण करने वाले सभी व्यक्ति मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं। स्तर किसी भी सामाजिक ढांचे का आधार होता है और समूह की विशेषताओं को प्रकट करता है। एक स्तर के लोग दूसरे स्तर के लोगों की रक्षा के लिए कुछ नियम एवं संगठन बनाते। इनमें एकता पाई जाती है जिसे दृढ़ता या स्थिति समूह दृढ़ता भी कहते हैं। अगला बताया है प्रतिष्ठा। समाज में प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ी एक प्रतिष्ठा होती है, एक मूल्य होता है। समाज में किसी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी को कम, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, किसी को उन्नतशील तो किसी को शोषित समझा जाता है। इस प्रकार से समाज में सबकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। समाज ही किसी परिस्थिति का मूल्यांकन कर उसे कम या अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। अगला इन्होंने बताया है सम्मान। एक ही परिस्थिति धारण करने वाले सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों, दायित्वों एवं भूमिकाओं का निर्वाह समान रूप से नहीं करते हैं, अतः उनकी प्रतिष्ठा समान होते हुए भी उनके सम्मान में अंतर पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप एक परिश्रमी अध्यापक का सम्मान लापरवाह अध्यापक से अधिक होता है। तो इस प्रकार समाज में जिसकी जिस प्रकार से प्रतिष्ठा होगी उसी प्रकार से उसे सम्मान भी मिलेगा। अगला है श्रेणी। तो समाज में पाई जाने वाली
समान प्रतिष्ठा वाली स्थितियों की समग्रता को ही श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी ही समाज में स्त्रीकरण की प्रकृति को तय करती है। मतलब जो जिस स्थिति पर होगा उस हिसाब से ऊपर नीचे स्थिति में एक श्रेणी का निर्माण होता है। मैक्स वेबर ने परिस्थिति समूह की अवधारणा दी है। मैक्स वेबर परिस्थिति समूह की अवधारणा इन्होंने दी है। और परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा लॉयड वार्नर ने दिया है। इसे ख्याति का सिद्धांत या परिस्थिति की प्रतिष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हिलर के द्वारा दी गई है। परिस्थिति असंगतता या परिस्थिति क्रिस्टलीकरण की अवधारणा गेरहार्ड लेंस्की के द्वारा दी गई है। परिस्थिति कुंठा की अवधारणा अल्बर्ट कोहेन ने दी है। परिस्थिति संबंध या ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा रॉबर्ट बीरस्टेट के द्वारा दी गई है। ये परिस्थिति संबंध या ध्रुवीय परिस्थिति, ये जो है, जैसे एक परिस्थिति होती है तो उसका दूसरा पक्ष होता है। मतलब अगर पिता है तो माता जरूर होंगी। इस प्रकार ये जो है जोड़े में रहती हैं। ये परिस्थितियाँ जोड़े के साथ रहती हैं। माता पिता, जैसे पिता संतान, पति है तो पत्नी होगी, दुकानदार है तो ग्राहक होगा। बिना जोड़े के ये परिस्थितियाँ अधूरी रहती हैं। इसके बाद एक और परिस्थिति तनाव। परिस्थिति तनाव की अवधारणा ये पार्सन्स के द्वारा दी गई है। परिस्थिति तनाव की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। इसके बाद और भी कुछ परिस्थितियाँ हैं। स्थिति परक परिस्थिति। तो स्थिति परक परिस्थिति ये एक समय में एक व्यक्ति स्थिति परक परिस्थिति, मतलब स्थिति के अनुसार परिस्थिति प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को। जैसे हम कहीं यात्रा करने गए तो इस प्रकार से हमें एक यात्री की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये स्थिति परक, स्थिति के आधार पर ये परिस्थिति मिल जाती है। परिस्थिति एवं भूमिका तनाव। और अगला है परिस्थिति प्रतीक। परिस्थिति प्रतीक के अंतर्गत इसमें जो है, मतलब किसी परिस्थिति को किसी प्रतीक के आधार पर पहचाना जाता है। तो जैसे कोई पोशाक है, तो जैसे हमारी परिस्थिति एक वकील के रूप में है, हमें एक समाज में वकील के रूप में पद प्राप्त, तो वकील का एक पोशाक होता है। तो उस पोशाक के आधार पर, उस प्रतीक के आधार पर उसे उस परिस्थिति के रूप में पहचाना जाता है। तो ये जो है परिस्थिति प्रतीक है। रॉबर्ट के मर्टन का वर्गीकरण। रॉबर्ट के मर्टन ने परिस्थितियों और भूमिका से संबंधित अवधारणाओं का इस प्रकार वर्णन किया। उन्होंने भूमिका प्रतिमान समुच्चय या संकुल को बताया है। इन्होंने इसमें कहा है, इन्होंने एक परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाएं होती हैं। जैसे अध्यापक का छात्रों से होता है, फिर अन्य अध्यापकों से भी होता है, चपरासी से होता है, प्रधानाध्यापक से होता है। तो इसलिए एक परिस्थिति जो है अनेक प्रकार की भूमिकाओं से जुड़ी होती है। ये भूमिका प्रतिमान समुच्चय या संकुल है।
अगला इन्होंने कहा है परिस्थिति प्रतिमान या पुंज। इसमें इन्होंने बताया व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों का योग होता है। एक समय में एक व्यक्ति कई परिस्थितियों को धारण करता है। इसे मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान कहा है। जैसे एक व्यक्ति पिता है, फिर पुत्र है, डॉक्टर है, भाई है, चाचा है आदि सभी परिस्थितियों को एक साथ ग्रहण करता है। ये सभी परिस्थितियाँ मिलकर परिस्थिति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। तो एक व्यक्ति से जुड़ी जो विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं वो परिस्थिति प्रतिमान कहलाती हैं। इसके बाद इन्होंने परिस्थिति श्रृंखला या क्रम की बात की है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक नई परिस्थितियों को ग्रहण करता है। इसे स्थिति क्रम इसको स्थिति क्रम कहते हैं। जैसे एक छात्र पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई करके क्लर्क बन जाता है, उसके बाद अधिकारी की पोस्ट पर आ जाता है, फिर मंत्री बन जाता है। तो ये सभी पद उसे एक के बाद एक प्राप्त हो रहे हैं। तो ये व्यक्ति की परिस्थिति क्रम को बनाते हैं। परिस्थिति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। संस्कृति ही यह तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। अगली विशेषता है परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थिति से होता है जो उससे प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्राचार्य की परिस्थिति को प्राध्यापकों एवं छात्रों की परिस्थिति से समझा जा सकता है। कहने का मतलब है कि टीचर हैं लेकिन अगर विद्यार्थी ही न रहें तो जब तक विद्यार्थी न रहेंगे तब तक उस टीचर की परिस्थिति को कैसे आंका जाएगा। तो किसी अन्य की परिस्थिति के आधार पर उस व्यक्ति की परिस्थिति को पहचाना जाता है। अगली विशेषता एक ही परिस्थिति का निर्माण पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने ढंग से किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अलग कार्य किए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ अलग कार्य किया। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ये कुछ अलग कार्य कर रहे हैं। तो सबका जो है सब अपने अपने ढंग से अपनी परिस्थिति का निर्माण ये जो है एक ही परिस्थिति का निर्माण पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने ढंग से किया जाता है। अगली विशेषता प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग होती है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है। अगली विशेषता है परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूह में बटा होता है। इन परिस्थिति समूहों के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगली विशेषता है प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य तथा प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति का निर्धारित करती है संस्कृति को। जैसे पश्चिम देश में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची है। तो प्रत्येक परिस्थिति के साथ विशेष मूल्य और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती है। अगली विशेषता समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण तथा विभेदीकरण पैदा होता है जो उदग्र एवं क्षैतिज के रूप में हो सकता है। अगली विशेषता समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है और दूसरी तरफ कुछ परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रयत्न के द्वारा अर्जित करता है।
तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। कल की क्लास में हम भूमिका पर बात करेंगे। थैंक यू।